मुस्कान केस के बाद क्यों मेरठ का नाम एक बार फिर से सुर्खियों में आया? कौन बनी है मुस्कान 2? क्यों फिर से इतिहास दोहराया गया? इस बार कितनी चालाकी से साजिश रची है कातिल ने? ड्रम के बाद अब क्यों सांप का सहारा लिया गया? दोस्तों, ये पूरी कहानी आपके पैरों तले जमीन खिसका देगी। आइए शुरू से बताते हैं आपको इस केस से जुड़ी हर एक बात। तारीख थी 13 अप्रैल 2025। मेरठ के अकबरपुर गांव में सुबह के वक्त चिड़ियाओं की चहचहाहट के साथ सूरज की किरणें गांव को खुशनुमा बना रही थी। लेकिन तभी इस शांत माहौल में रोने, चीखने, चिल्लाने की आवाजें गूंजने लगीं, क्योंकि अमित नाम के एक युवक को सांप ने काट लिया था और अब भी वो सांप अमित के शरीर को लपेटे में लिए हुए था। अमित की पत्नी रविता और बाकी घर वालों ने जब अमित को यूं मौत के मुंह में देखा तो उन्होंने मदद के लिए चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया और देखते ही देखते गांव के लोग अमित के घर में जमा होने लगे। और जब गांव वालों ने अमित को सांप के बीच फंसा बेसुध हालत में देखा तो उनके भी होश उड़ गए। सांप की पूंछ अमित की कमर के नीचे दबी थी, जबकि उसका मुंह हाथ पर रखा था। जल्दी जल्दी सपेरे को बुलाया गया, जो सांप को पकड़कर अपने साथ ले गया। लेकिन अब भी अमित के शरीर में कोई हलचल नहीं थी। सबको इसकी हालत देखकर यही लग रहा था कि अमित को सांप ने काट लिया है, इसलिए वो होश में नहीं है। और जब चेक किया गया तो पता चला कि सांप ने अमित को 1 या 2 बार नहीं बल्कि 10 बार डसा है। मामला बहुत सीरियस था, इसलिए परिवार जल्दी से अमित को हॉस्पिटल लेकर पहुंचा और डॉक्टर्स ने जब अमित को चेक किया तो उसके शरीर में अब जान नहीं बची थी, यानी कि अमित अब इस दुनिया से जा चुका था। अब तक इस मामले की खबर लोकल पुलिस के कानों तक भी पहुंच चुकी थी, इसलिए पुलिस हॉस्पिटल पहुंची और अमित के शव को अपने कब्जे में लेकर उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। लेकिन ये अमित था कौन और कैसे ये सांप का निशाना बना? इन सवालों के जवाब जानने के लिए पुलिस ने परिवार वालों से पूछताछ करना शुरू कर दिया और पता चला कि अमित मेरठ के अकबरपुर का रहने वाला है। इसकी शादी 8 साल पहले रविता से हुई थी और दोनों के 3 बच्चे भी हैं। अमित टाइल्स लगाने का काम करता था और इसी से घर का खर्च चलता था। 12 अप्रैल को अमित पत्नी रविता और तीनों बच्चों के साथ शाह कुंबरी मंदिर दर्शन के लिए गया था और पूरा परिवार शाम को वापस लौट आया और फिर अमित खाना खाकर सो गया, जबकि रविता अपने तीनों बच्चों को लेकर दूसरे रूम में जाकर सो गई। अमित को सुबह जल्दी जागने की आदत थी, लेकिन 13 अप्रैल को अमित सुबह नहीं जागा। हालांकि परिवार को ये बात थोड़ी अजीब लगी, लेकिन फिर इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया और पत्नी रविता ने नाश्ता बनाकर अपने बेटे के हाथ अमित को पहुंचाया। बेटे ने पिता को जगाने की कोशिश की, कई आवाजें लगाई, लेकिन अमित नहीं उठा और जब चादर हटाकर देखा तो अमित के शरीर को सांप ने घेर रखा था। बस इतना देखते ही बेटे ने शोर मचाना शुरू कर दिया और फिर देखते ही देखते पूरा गांव जमा हो गया। लेकिन एक बात हर किसी को परेशान कर रही थी। दरअसल जब सबने अमित का चेहरा देखा तो उस पर नाखून के गहरे निशान थे। गले पर भी कुछ अजीब निशान साफ साफ दिखाई दे रहे थे, जिन्हें देखकर ये बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि ये सांप के डसने के निशान है। लेकिन किसी ने भी इस बात पर ध्यान नहीं दिया और अमित को हॉस्पिटल ले गए और फिर ये केस पुलिस के अंडर में आ गया। लेकिन पोस्टमार्टम कराने के बाद अमित के शव को घर वालों के हवाले कर दिया गया और परिवार ने अमित को घर लाकर उसका पूरा रीति रिवाजों से अंतिम संस्कार कर दिया। अमित की मौत से घर में मातम का माहौल छा गया। पत्नी रविता का रो रो कर बुरा हाल था। जिसने भी रविता की हालत देखी उसका दिल पिघल गया। 3 मासूम बच्चों के सर से पिता का साया उठ चुका था और इसका कारण माना जा रहा था सांप को, क्योंकि अब तक सब यही जानते थे कि अमित की मौत सांप के काटने से हुई है। लेकिन जब 48 घंटे बाद पोस्टमार्टम रिपोर्ट पुलिस स्टेशन पहुंची तो केस का रुख ही बदल गया। पुलिस भी इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट को पढ़कर हैरानगी का शिकार हो गई, क्योंकि रिपोर्ट में साफ साफ शब्दों में लिखा था कि अमित की मौत की वजह सांप का काटना नहीं बल्कि गला घोटना है। यानी उसकी मौत गला घोटने से हुई है। सांप तो सिर्फ एक बहाना है, लेकिन इतनी बड़ी साजिश आखिर रची किसने? जब पुलिस ने घर वालों से पूछताछ की तो परिवार का शक अमित की पत्नी रविता पर गया। परिवार के बयान पर पुलिस का भी माथा ठनक गया, क्योंकि हाल ही में मेरठ में मुस्कान का केस भी सामने आया था, जिसमें पत्नी ही अपने पति की मौत की वजह बनी थी। इसलिए पुलिस ने सच का पता लगाने के लिए अमित के घर की तरफ रुख किया और रविता को गिरफ्तार कर लिया। रविता पुलिस को देख बहुत ज्यादा घबरा रही थी और जब पुलिस ने सख्ती से पूछताछ की तो पूरा सच सामने आया और रविता ने सारी सच्चाई उगल दी। रविता ने कहा कि मैंने ही अमित को मारा है और इस काम में मेरा साथ दिया है अमरदीप ने, जो कि रविता का बॉयफ्रेंड है और इसी गांव का रहने वाला है। स्टोरी में एक नया किरदार और ट्रायंगल लव का केस देखकर पुलिस ने बिना देर किए अमरदीप को भी गिरफ्तार कर लिया और फिर इस केस का असली खुलासा हुआ और अब पुलिस के पास अमित के कातिल थे और कातिलों के पास अमित को मारने का मोटिव, जिसे पुलिस जानना चाहती थी। अमरदीप सिर्फ रविता का बॉयफ्रेंड नहीं था
बल्कि उससे भी पहले ये अमित का साथी, दोस्त और पार्टनर हुआ करता था। अमरदीप अमित के साथ मिलकर टाइल्स लगाने का काम करता था और दोनों अच्छे दोस्तों की तरह हर दुख सुख शेयर करते थे और जहाँ भी काम करने जाते एक साथ ही जाते थे। दोस्त होने के नाते अमरदीप अमित के घर भी आया जाया करता था और रविता को भाभी समान मानता था, उसकी इज्जत भी करता था। लेकिन जैसे जैसे आना जाना ज्यादा हुआ, रविता और अमरदीप एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होने लगे। हालांकि अमरदीप जानता था कि रविता शादीशुदा है और 3 बच्चों की माँ है, पर फिर भी 19 साल का अमरदीप अपने से 8 साल बड़ी रविता के प्यार में गिरफ्तार हो गया और इस तरह दोनों ने अमित से छुपकर अफेयर शुरू कर दिया। अब अमरदीप अमित के सामने तो घर पर आता ही, साथ ही उसकी गैर मौजूदगी में भी आने लगा और धीरे धीरे दोनों का मिलना जुलना हद से ज्यादा बढ़ गया। लेकिन इनके प्यार की खबर जल्द ही आस पड़ोस में फैल गई और उड़ते उड़ते अमित के कानों तक भी जा पहुंची। जब अमित को अपनी पत्नी और दोस्त के इतने बड़े धोखे के बारे में पता चला तो ये बुरी तरह से टूट गया और उसने रविता के साथ खूब लड़ाई झगड़ा किया और फिर अमरदीप से भी इसकी कहासुनी हुई और ये कहासुनी इतनी ज्यादा बढ़ गई कि अमरदीप के अनुसार अमित ने उसका हाथ काट दिया और ये लड़ाई 20 मार्च 2025 को हुई थी। अमरदीप की इस हरकत से अमित बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया था, इसलिए उसने अमरदीप को सबक सिखाने के लिए उसके पीछे 4-5 लड़के भी लगा दिए थे जो अमरदीप के घर तक जा पहुंचे और उसे बाहर बुलाने लगे। लेकिन अमरदीप जानता था कि जरूर उसे मारने की प्लानिंग है, इसलिए वो घर से बाहर नहीं निकला और इस तरह अमरदीप ने अपनी जान बचा ली। लेकिन इसके बाद भी अमित उसे बार बार कहता था कि एक ना एक दिन वो उसे मार देगा। इतना सब होने के बाद भी रविता और अमरदीप कांटेक्ट में बने रहे। रविता ने अमरदीप को बताया कि अब अमित मुझसे बहुत बुरा बर्ताव करता है, अक्सर मारपीट करता है और कई बार तो बेल्ट से भी मारता है। रविता इस मारपीट और अमित के गुस्सैल बर्ताव से तंग आ चुकी थी और वो अमित से छुटकारा पाना चाहती थी। जब ये बात रविता ने अमरदीप को बताई तो उसने सलाह दी कि तुम्हें इस टाइम पुलिस की मदद लेनी चाहिए। पुलिस के धमकाने पर अमित तुम्हारे साथ मारपीट नहीं करेगा। लेकिन रविता पुलिस के पास नहीं जाना चाहती थी, इसलिए अमरदीप ने इसे तलाक लेकर अलग होने का आइडिया दिया। इस पर रविता ने बताया कि अमित मुझे तलाक देने के लिए भी तैयार नहीं है। जब कोई भी आइडिया काम नहीं आया तो इसके बाद रविता ने अमरदीप से कहा कि अब हमें उसे रास्ते से हटाना होगा, तुम उसे मार डालो, सांप लेकर आओ। रविता का आइडिया अमरदीप को भी काफी अच्छा लगा क्योंकि ये भी किसी तरह अमित से पीछा छुड़ाना चाहता था। अमरदीप को डर था कि कहीं अमित उसकी जान न ले ले, इसलिए इसने रविता के इस पूरे प्लान में उसका साथ देने का वादा किया और फिर अमरदीप सांप की तलाश में जुट गया। अमरदीप ने अपने ही गांव में एक लड़के से सांप के बारे में बातचीत की और लड़के ने इसे एक मोबाइल नंबर दिया जो कि एक सपेरे का था। अमरदीप ने तुरंत इस नंबर पर बात की और सांप की डिमांड की। सपेरे ने इसे 1000 रुपए में सांप देने की बात कही और दोनों की डील पक्की हो गई और फिर अमरदीप 1000 रुपए देकर सांप को झोले में लेकर आ गया। 12 अप्रैल की रात जब सब सो गए तो रविता ने उसे चुपचाप कॉल किया और बताया कि हमें सो रहा है, तुम जल्दी से घर आ जाओ। ये खबर मिलते ही अमरदीप सांप का झोला लेकर रविता के घर आ गया और देखा कि अमित अंदर वाले कमरे में सोया हुआ है। सबसे पहले इन दोनों ने अमित का गला दबाया। हालांकि इस दौरान अमित नींद से जागकर चीखा चिल्लाया, लेकिन उसकी आवाज इन दोनों ने इस तरह दबा दी कि परिवार का कोई भी सदस्य सुन नहीं पाया और अंदर ही अंदर अमित चीखता चिल्लाता रहा और धोखे और बेवफाई का शिकार होता रहा और कुछ ही मिनट में उसका शरीर बेजान हो गया। जब रविता और अमरदीप ने देखा कि अमित की सांस पूरी तरह से थम चुकी है तो फिर अमरदीप ने झोला बेड पर रख दिया। हालांकि दोनों को ही सांप से डर लग रहा था। रविता ने तो डर की वजह से ही पहले अमित को मारने का फैसला किया था क्योंकि उसे डर था कि कहीं सांप की वजह से अमित जाग गया तो उसका पूरा प्लान फ्लॉप हो जाएगा। इसलिए उसने पहले अमित को अमरदीप के साथ मिलकर मारा और फिर सांप का झोला बेड पर रख दिया जिसमें से सांप बाहर निकल आया। दोनों ने सांप की पूंछ को हिम्मत करके अमित की पीठ के नीचे दबा दिया ताकि सांप कहीं भाग ना जाए और अमित को ही अपना शिकार बनाए। इस तरह सांप अमित की पीठ के नीचे रात भर दबा रहा और इसका मुंह उसके हाथ पर देखा गया था। रात भर में सांप ने अमित के शरीर पर 10 बार डसा और इस सांप के जहर से ज्यादा जहरीला रहा उसकी पत्नी की बेवफाई का जहर, जिसने अमित को मौत की नींद सुला दिया। पर पुलिस की मेहनत की वजह से अमित की मौत का सच सबके सामने आ गया और फिलहाल अमरदीप और रविता दोनों जेल में हैं। दोस्तों, ऐसी बेवफा पत्नी के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें। इन्हें क्या सजा मिलनी चाहिए? वीडियो को लाइक और शेयर करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करें जिससे आपसे आने वाली वीडियोस मिस ना हो। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।